आखिर क्यों दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। मेरे लिसन ईट चैनल पर इसमें चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपने मां के गर्भ में ही आयु, धन, कर्म, विद्या, मृत्यु, इन पांचों की सृष्टि साथ ही साथ हो जाती है। इस नीति के द्वारा चाणक्य मानव जीवन की सभी बातों को पूर्व निर्धारित मानते हैं। उनका मत है कि मनुष्य जीवन काल की अवधि मृत्यु, सुख दुख, मान अपमान, विद्या और संपत्ति का भोग सभी ईश्वर के अधीन है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता है। अर्थात सब कुछ उस पर छोड़कर मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आगे चाणक्य समझाते हैं कि साधु महात्माओं के सत्संग से पुत्र, मित्र, बंधु और जो अनुराग करते हैं वे संसार के चक्र से छूट जाते हैं और उनका कुल भरम से उनका कुल उज्ज्वल हो जाता है। भाव यह है कि जिस कुल में साधु महात्मा जैसा कुपुत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके सत्संग से बाकी सभी लोगों का भी सांसारिक परिष्कार हो जाता है। आगे समझाते हैं कि जिस प्रकार मछली देखने से, कचरी चिड़िया स्पर्श से सदैव अपने बच्चों का लालन पोषण करती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ से सर्व प्रकार से रक्षा होती है। ये चाणक्य सत्संगति पर जोर देते हैं और कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ होने पर किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। सज्जन का साथ सदैव सुखकारी और हितकारी होता है। चाणक्य कहते हैं कि यह नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती है, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्यक्रम कर लेना चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या कर पाएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय गुजर जाता है, इसलिए किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। समय का कोई भरोसा नहीं है। जो पुण्य करना है वह अभी कर लो, उसके बाद कभी समय नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं कि विद्या कामधेनु के समान इच्छा पूरी करने वाली होती है। विद्या से सभी फल समय पर प्राप्त होते हैं। विदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो आपातकाल के समय काम आते हैं। इसका ना तो हरण किया जा सकता है और ना ही इसे कोई चुरा सकता है। विद्या सभी प्रकार से सुरक्षित और समय पड़ने पर रक्षा करने वाली है। इसे जितना दिया जाता है उतनी ही बढ़ती जाती है। आगे से चाणक्य एक बहुत ही कटु बात कहते हैं। वे कहते हैं कि बहुत बड़ी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही जो मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए कष्ट देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि जो गाय दूध ना दे और ना ही बच्चा दे तो उससे क्या लाभ। ऐसे मनुष्य के जीवन से क्या लाभ जो ना विद्वान हो और ना ही किसी देवता का भक्त हो। भाव यह है कि दूध देने वाली गाय के समान ही ऐसा पुत्र की कामना की गई है जो विद्वान भी हो और ईश्वर में आस्था रखने वाला भी हो। ऐसे बच्चे सदैव सुख देने वाले और माँ बाप का नाम रोशन करने वाले होते हैं। आगे चाणक्य समझाते हैं कि राजा एक ही बार बोलते हैं, मतलब आज्ञा देते हैं। पंडित लोग किसी कर्म के लिए एक ही बार बोलते हैं, मतलब बार बार श्लोक नहीं पढ़ते हैं, और कन्याएं भी एक ही बार दी जाती है। यह तीन एक ही बार होने से विशेष महत्व रखते हैं। राजा का, विद्वान का और कन्या के पिता का वचन अथवा कथन अटल होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि तपस्या अकेले नहीं, अध्ययन या पढ़ाई 2 के साथ और गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत की सहायता में होने में ही उत्तम होते हैं। फिर कहते हैं कि पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है, पतिव्रता है। पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। आगे समझाते कि बार बार अभ्यास न करने पर विद्या विष बन जाती है। बिना पचा भोजन विष बन जाता है। अभ्यास से ही शिक्षा अथवा विद्या का विकास होता है। जो भोजन पचता नहीं है वह शरीर पर कुप्रभाव डालता है। एक दरिद्र परिजन अपने ही लोगों को विष के समान दिखाई पड़ता है। उन्हें वह भार स्वरूप दिखाई देने लगता है। यदि किसी वृद्ध को युवा स्त्री मिल जाए तो वह उसे संतुष्ट न करने की स्थिति में जहर दिखाई देने लगती है। प्रत्येक वस्तु का अपना उचित स्थान पर महत्व होता है। आगे कहते हैं कि दयाहीन धर्म को छोड़ दो, विद्याहीन गुरु को छोड़ दो, झगड़ालू और क्रोधी स्त्री को छोड़ दो और स्नेहहीन बंधु को छोड़ दो। भाव यह है कि ऐसे धन को कभी नहीं अपनाना चाहिए जिसमें प्राणी मात्र के लिए दया भाव ना हो। ऐसे गुरु को नहीं अपनाना चाहिए जिसमें विद्वता या ज्ञान ना हो।
ऐसी पत्नी को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए जो क्रोधी स्वभाव की हो और कलेश करने वाली हो। साथ ही ऐसे परिजनों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो सुख दुख में काम ना आए। बहुत ज्यादा पैदल चलना मनुष्य को बुढ़ापा ला देता है। घोड़ों को एक ही स्थान पर बांधे रखना और स्त्री के साथ पुरुष का समागम ना होना और वस्तुओं को लगातार धूप में डालने से उनका बुढ़ापा आ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार यह सोचना चाहिए कि हमारे मित्र कितने हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है। यदि बुरा है तो उसे अच्छे कैसे बनाएं? हमारा निवास स्थल कैसा है, हमारी आय कितनी है और वह कितना है। मैं को आत्मा हूं अथवा शरीर स्वाधीन अथवा पराधीन, तथा मेरी शक्ति कितनी है। आगे चाणक्य कहते हैं कि राजा की पत्नी गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी पत्नी की माता, अर्थात सास और अपनी जन्मी, ये 5 माताएं मानी गई है। इनके साथ हमेशा मां का व्यवहार करना चाहिए। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे।